Pharmaceuticals will be tariffed probably at the end of the month. दोस्तों, एक झटके में दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने ना सिर्फ अमेरिकी हेल्थ केयर बल्कि पूरे ग्लोबल फार्मा सेक्टर में अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ट्रंप ने अब फार्मा इंपोर्ट्स पर भी टैरिफ लगाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। तो अब मुख्यतः सवाल यह है, भारत के फार्मा सेक्टर, भारतीय ड्रग निर्माताओं जो खासकर जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा, सब बताएंगे। आप बस ये वीडियो देखते रहिए। Big, beautiful tariffs. अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से यूएस में आने वाली सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी अगर कोई दवा बाहर से आती है और उसका पेटेंट है तो अब उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर कोई कंपनी अमेरिका में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है या उसका निर्माण शुरू हो चुका है तो उस कंपनी की दवाइयों पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। और ये टैरिफ सिर्फ फार्मा तक सीमित नहीं है, ट्रक्स पर 25%, किचन कैबिनेट्स पर 50% और फर्नीचर पर 30% टैरिफ भी लगाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने इतना बड़ा कदम किस आधार पर उठाया। इसका जवाब है सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर कोई इंपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस पर टैरिफ या पाबंदी लगाई जा सकती है। ट्रंप ने यही तर्क दिया है कि अमेरिकी दवाओं के लिए बाहर की सप्लाई पर निर्भर ना रहे। कोविड जैसी आपदा के दौरान जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई थी तब दवाओं की किल्लत अमेरिका ने बहुत गहराई से महसूस की थी। अब फिर सवाल उठता है, भारतीय ड्रग निर्माताओं, दवा कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ये बताने से पहले मैं आपको ब्रांडेड या पेटेंटेड और जेनरिक ड्रग्स का फर्क समझा देता हूँ। ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स ये वे दवाइयाँ होती हैं जिन पर किसी कंपनी का एक्सक्लूसिव पेटेंट होता है। इन्हें वही कंपनी बनाती है और दाम ऊंचे होते हैं। उदाहरण कैंसर, डायबिटीज या रेयर डिजीज की नई दवाई। जेनरिक ड्रग्स, जब पेटेंट की अवधि खत्म हो जाती है तो वही दवा कई कंपनियां सस्ते दरों पर बनाना शुरू कर देती हैं। ये कॉपी नहीं बल्कि पेटेंट फ्री वर्जन होती है। जिनको पता नहीं, बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन निर्माता है। फिर स्पेशलिटी ड्रग्स और बायोसिमिलर्स भी आते हैं। ये भी कई बार अलग कैटेगरी में आते हैं और इन पर अभी टैरिफ लागू नहीं हुआ है। यानी ट्रंप का नया 100% टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर लागू होगा। जेनरिक, स्पेशलिटी ड्रग्स और बायोसिमिलर्स फिलहाल इस दायरे से बाहर है। यही वजह है कि इस फैसले से पूरी ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में अनिश्चितता फैल गई है। फाइजर, नोवार्टिस, रोसे जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी महंगी दवाइयां अब अमेरिका में दुगने दाम पर पहुंचेंगी। इसका सीधा सीधा असर अमेरिकी मिडिल क्लास और हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम पर पड़ेगा। अब बात भारत की। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज अमेरिका में बिकने वाली 40% जेनरिक दवाइयां भारत से आती है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, औरोबिंदो, जाइडस जैसी कंपनियां इसी से अरबों डॉलर्स कमाती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि चूंकि टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स पर है, इसलिए भारत के ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। फिर भी रिस्क पूरी तरह से टला नहीं है। कुछ भारतीय कंपनियां स्पेशलिटी और पेटेंटेड ड्रग्स भी बनाती हैं, उन पर दबाव आ सकता है। मार्केट में डर है कि अगर भविष्य में टैरिफ का दायरा बढ़ा दिया गया तो जेनरिक्स भी इसमें फंस सकते हैं। यही कारण है कि ट्रंप की घोषणा के बाद भारतीय फार्मा स्टॉक्स 2 से 5% तक गिर गए हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर अमेरिका में महंगी ब्रांडेड दवाइयां अब और महंगी हो जाएंगी तो अमेरिकी लोग सस्ती जेनरिक दवाओं की तरफ ज़्यादा झुकेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की मांग और भी बढ़ सकती है। साथ ही भारतीय कंपनियां पहले से अमेरिका में कुछ प्लांट चला रही हैं। अब और निवेश करके वे अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं और टैरिफ से भी बच सकती हैं। तो जैसा मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना होगा। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। ट्रंप का नया 100% टैरिफ ग्लोबल फार्मा सेक्टर में अनिश्चितता लेकर आया है, अनसर्टेनिटी वाला पीरियड। ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयाँ अब मुश्किल में है, लेकिन भारत के लिए यह स्थिति खतरा भी है और अवसर भी। जहां बाकी दुनिया के लिए सिरदर्द है, वहीं भारत के लिए यह छुपा हुआ वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाएगा। इस मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद।